यानी अब हमारा तीसरा प्रश्न है, और तीसरा प्रश्न है हाउ डू वी मिक्स, हाउ डू वी मिक्स, मिश्रण कैसे होता है, मिश्रण कैसे होता है मेरे प्यारे बच्चों, आइए जरा। तो मिश्रण कैसे होता है मेरे प्यारे बच्चों, उस बात की तरफ तवज्जो दीजिए। अच्छा, मिक्सर का एक और भी नाम है, मिक्सर का एक और नाम है, और वो है वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज, इसी को हम भारी औसत भी कहते हैं, भारी औसत कहते हैं। इसको हटाओ थोड़ी, औसत भी आओ। मेरे प्यारे बच्चों, एवरेज क्या रहता है, या एवरेज क्या चीज होती है, औसत क्या चीज होती है? तो आप कहेंगे सर एवरेज जो है ना, मैंने आपको बताया कि एवरेज हो यानी औसत हो या मिक्सर हो, लगभग सेम रहता है। धीरे धीरे मेरी बातों को समझ। औसत का मतलब क्या होता है? छोटी क्लास में पढ़ते थे ना, तो टीचर समझाता है औसत वाला सबको एक जैसा कर देना, मतलब ना किसी के पास ज्यादा ना किसी के पास कम, जिसका कम है उसे कुछ दे दो, जिसका ज्यादा उसे कुछ ले लो, ताकि बराबर है। जैसे मान लो मेरे पास है 20 रुपए और तुम्हारे पास है 30 रुपए, मेरे पास है 20 रुपए, तुम्हारे पास है 30 रुपए, या मान लो तुम्हारे पास है 30 रुपए ले लेते हैं, है ना। अब मैंने कहा कि यार हम दोनों में अलग अलग पैसा हो रहा है, मेरे पास 20 आपके पास 30 है, दोनों का औसत निकाल के बताओ। तो दोनों का औसत निकाल के तो औसत का सूत्र होता है दोनों का जोड़, तो 20 जमा 30 बटे में 2, तो 20 30 50 50 का आता है 25, यानी मेरे प्यारे बच्चों औसत आया आपका 25, औसत आया 25। तो मेरे बेटा 25 किस चीज को डिनोट कर रहा है? इस बात को डिनोट कर रहा है कि भाई 25 रुपए पे दोनों को लेवल किया जा सकता है, और 25 इसको भी दिया जा सकता है, 25 इसको भी दिया जा सकता है, फिर दोनों बराबर हो जाएंगे, समतल हो जाएंगे, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा है। कैसे? कि भाई जिसके पास ज्यादा है, जिसके पास ज्यादा है, जैसे इसका ज्यादा कितने ज्यादा है 5 रुपए, वो यहां से ले लो, ज्यादा वाले से 5 ले लो। जिसके पास कम है उसको दे दो, इस पास 5 रुपए कम है तो इसको दे दो। आप एक चीज और गौर करेंगे, जितना आप उधार ले रहे हो ज्यादा वाले से, उतना ही आप उधार दे रहे हो कम वाले को, तो ही तो औसत सेट होता है ना, बैलेंस हो जाना। वेरी गुड, बहुत अच्छा शब्द दिया मेरे भाई राहुल ने, बैलेंस हो जाएगा। वेरी गुड, यानी बैलेंस हो जाना, एवरेज वाला बैलेंस कर देना, जिस पर ज्यादा ले लो कम है उसको दे दो। लेकिन एक चीज और गौर करने वाली है, वो ये कि जितना आप ज्यादा वाले से लोगे बेसिकली उतना ही आप कम वाले को दोगे, ये अमाउंट भी हर हाल में बराबर होनी चाहिए। कि भाई जितना ज्यादा वाले से लोगे उतना ही कम वाले को आप दोगे, ऐसा नहीं कि आपने 15 रुपए ले लिए और दिए 5 रुपए, फिर औसत सही नहीं है, फिर गलत है। जैसे मैं आपको कहूं यार मैं कमा ले रहा हूं 800 रुपए और मेरा भाई कमा ले रहा है जी 1100 रुपए, और भाई हमने इनका औसत निकाला तो इनका औसत आ रहा है जी 1000 रुपए। बताओ मेरे भाइयों कि ये औसत मैंने सही गलत कैलकुलेट किया है, गलत कैलकुलेट किया? इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि पूरा औसत दोबारा से निकालें फिर चेक करें सही क्या गलत ना। आप ये देखेंगे औसत का मतलब होता है, जो राहुल भाई ने बताया कि बैलेंस करना चीजों को, समतल कर देना, ना फालतू ना कम। तो सर अगर 1000 रुपए औसत है, इसका मतलब हमने से कितने लिए? तो आप कहेंगे सर 100 रुपए उधार लिया, इसका मतलब हमने दिए भी कितने होने चाहिए 100, लेकिन यहाँ तो दे रखे हैं 200, इसका मतलब सर ये औसत गलत है, इसका मतलब ये औसत गलत है, इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये औसत निकालना गलत हुआ। मिक्सर और एवरेज में क्या डिफरेंस है? एवरेज तो अपने सूत्र से निकलेगा, एक बार आप समझो फिर आगे बताता हूं। तो एवरेज निकालने के लिए तो सूत्र वही है जो आप पढ़ रहे थे कि भाई दोनों का जोड़ करो 2 से भाग दे दो, दोनों का जोड़ करो 2 से भाग दे दो। लेकिन मिक्सर ये कहता है, मिक्सर ये कहता है कि यार इस तरीके को भूल जाओ कि दोनों का जोड़ करो फिर आधा कर दो, या जितने स्टूडेंट है जितने नंबर है उन सबका जोड़ कर लो, जितने स्टूडेंट उससे भाग दे दो। मिक्सर कहता है ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना हो गया, हम नए विचारों वाले व्यक्ति हैं, इसलिए हमें थोड़ा ढंग से समझना पड़ेगा इस कहानी को। जैसे मिक्सर ये कहता है कि भैया ऐसा करो, आप अपनी तरफ से कुछ मान लो, मेरे कॉन्सेप्ट को बहुत धीरे धीरे समझने की कोशिश करना। अगर एक बार राहुल गांधी भी क्लास लिया, अब वो राहुल नाम था उसका, गांधी नहीं था, मेरे पीछे लगाऊंगा गांधी। तो मैं ये कह रहा था कृष्ण मोहन भाई कि मेरी बात को ध्यान से समझना। मिक्सर एलिगेशन कहता है कि मान लो इसका मिश्रण m रुपए, मान लो इसका मिश्रण m रुपए है, या जिसे आप औसत कह रहे हैं वो m है ना। इस बात का मतलब ये हुआ कि मिश्रण ऐसी वैल्यू होगी जो दोनों को बैलेंस करेगी, ना किसी के पास ज्यादा होगा ना किसी के पास कम। दूसरी एक और बात कान पट्टे पे जमा लेना, जितना फालतू वाले से लोगे उतना ही कम वाले को दोगे, यानी जितनी अमाउंट दी गई है जितनी अमाउंट ली गई है हर हाल में इक्वल आनी चाहिए, तभी मिश्रण ठीक है, अदरवाइज गलत है ना। तो मिश्रण ये कहता है कि भैया मिश्रण मान लो आप m, इसका मतलब ये हुआ कि आपने यहां से कुछ उधार लिया होगा, क्योंकि इसको ज्यादा है तो ज्यादा वाले में से उधार लिया होगा, तो 1100 में से m घटा दो, यानी इतना पैसा आपने इससे उधार लिया होगा, है ना, पक्का। और मिश्रण ये कहता है कि जितना उधार लिया होगा ना उतना ही इसको उधार दिया गया होगा, तो m से कितना उधार दिया गया कि m बन जाए तो m - 800 उधार दिया गया होगा, और ये डिफरेंस तो उधार दिया गया होगा, ये डिफरेंस उधार दिया गया होगा। तो मिश्रण कहता है कि भैया ये दोनों आपस में बराबर होंगे, जितना उधार लिया उतना ही उधार दिया गया होगा। और सोल्व करोगे तो m और m आ जाएगा 2m। अभी से एवरेज के कॉन्सेप्ट धीरे-धीरे इसको बहुत सुंदर तरीके से समझाऊंगा मैं। और 1100 800 कितना हो गया 2000। इसी कॉन्सेप्ट को समझो कैसे जल्दी जल्दी करेंगे, इसका 2 से काटेंगे तो इसका मिश्रण आ गया कितना हमें 2000, सॉरी बहुत जल्दबाजी कर दी है, 800 जोड़ेंगे 1900, इसका 2 से काटोगे तो मिश्रण आ जाएगा भैया 950। है वही चीज एवरेज, बस समझाने का थोड़ा सा तरीका लगाएगा, एक दो सालों में आप उस तरीके को पकड़ना शुरू करें। घुमा फिरा के बात तो वही है, यहाँ से पकड़ो यहाँ से पकड़ो। अगर आप इसी कॉन्सेप्ट पे चलना चाहते हैं, घुमा फिरा के बात वही है, तो मेरे बेटा ये बता कि तो इंस्पेक्टर बनके कौन सा तुरंत निकाल लेगा मिक्सर एलिगेशन से, ज्योमेट्री से या ट्रिग्नोमेट्री से? कोई काम थोड़ी आनी वो चीज है, जीवन में कहीं काम नहीं आनी, फिर क्यों घुमा फिरा कितनी सारी बातें पूछ रहा है? उसका कारण वो कारण धीरे धीरे समझाऊंगा आज आपको। एग्जाम कब होना है मेरे भाई? लगभग नवंबर दिसंबर। यहाँ तक की बात समझ में थोड़ा और आगे था। सवाल में कहेगा मान लीजिए 2 बच्चे 2 लड़के हैं जी, इनके औसत मार्क्स है 50 मार्क्स पर स्टूडेंट, 3 लड़कियां हैं जी, इनके औसत मार्क्स है जी 30 मार्क्स पर स्टूडेंट। तो भैया पूरी क्लास के औसत अंक बताइए क्या होंगे? तो पूरी क्लास के औसत अंक बताइए क्या होंगे? पूरी क्लास के औसत अंक बताइए, क्योंकि m - 800 क्योंकि हराम को बात बनवा लो तुमसे फालतू की। 950 आया है ना, m की वैल्यू 950 लिखोगे, तो ये बताओ यहाँ से इससे कितना उधार लिया? तो भाई ये 1100 950 तो इससे लिया होगा तभी तो लेवल आएगा, तो 950 लाने के लिए कितना दिया होगा? 1100 - 950, यानी 1100 - m। और m में से भाई m 950 करना है तो इसको कुछ उठाना पड़ेगा तभी 950 बनेगा, तो कितना जोड़ेगा 950 आ जाए, तो 800 में क्या जोड़ेगा 950 आ जाए 150, कैसे निकला 150? 950 - 800 यानी m - 800। अब बात करनी पड़ी कि नहीं पड़ी, है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कि इनका मिश्रण क्या हुआ, इनका औसत क्या हुआ, ये मैं जानना चाह रहा हूं आपसे। देखिए मेरे बच्चों, हम मिश्रण निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे कि भाई यहाँ कह रहा है कि लड़कों के औसत अंक 50 मार्क्स पर स्टूडेंट, यानी एक लड़के के 50 नंबर है, यहाँ 2 लड़के हैं तो 2 लड़कों के कितने होंगे 50 गुना 2। यहाँ बात करते हैं 30 मार्क्स पर स्टूडेंट के एक स्टूडेंट के 30 नंबर, तो 3 लड़कियों के कितने होंगे 30 गुना 3, और टोटल बच्चे कितने जी 2 3 5, सॉरी 100, तो 50 दूनी 100 और 30 3 90। तो मेरे प्यारे बच्चे ने जोड़ेंगे तो 100 में 90 जोड़ेंगे 190 और 3 और 2 5, 5 3 15, 5 3 15, 4 5 8 40, मतलब मेरे प्यारे बच्चे इनका औसत होगा 38 मार्क्स पर स्टूडेंट। इनका औसत क्या होगा 38 मार्क्स पर स्टूडेंट, क्या औसत होगा मेरे प्यारे बच्चों 38 मार्क्स पर स्टूडेंट, है ना, 38 मार्क्स पर स्टूडेंट इनका औसत। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, यानी मेरे प्यारे बच्चों 38 मार्क्स पर स्टूडेंट इसका औसत हो, कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं। अब आगे समझिए, कहानी ये है मेरे दोस्तों
38 मार्क्स पर स्टूडेंट औसत आया, इससे क्या समझ आया? वही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अब थोड़ी देर के लिए इसे मिटा देते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन, भाई औसत होना चाहिए था 30, है 38, मतलब हमने 3 लड़कियों के औसत थे 30, जबकि पूरी क्लास का एवरेज है 38। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इन्हें नंबर देने पड़ेंगे तभी ऊपर उठेंगे, वरना 30 पे रह जाएंगे, जबकि एवरेज पूरी क्लास का 38। मतलब इनको हमें कुछ देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा जी? तो आप कहेंगे जी 8 नंबर देना पड़ेगा, 8 मार्क्स पर स्टूडेंट देना पड़ेगा। और कितने बच्चों को देना पड़ेगा जी? 3 बच्चों पे। इसका मतलब कुल मिला के कितने नंबर हमें इन्हें देने पड़ेंगे? 24 नंबर इनको देने पड़ेंगे। फाइनल लड़कियों को कितने नंबर देने पड़ेंगे जी? 24 नंबर। यहाँ देखो तो औसत इनका ऑलरेडी 50, जबकि क्लास का 38 है, इसका हर एक से लेना पड़ेगा नंबर। कितने नंबर लेने पड़ेंगे जी? 12 नंबर लेने पड़ेंगे भैया हर स्टूडेंट से। और कितने बच्चे हैं जी? 2। तो 12 नंबर हर स्टूडेंट से लेंगे तो 2 बच्चों से कितने ले लेंगे? 24। तो आप एक चीज यहाँ गौर करेंगे कि यहाँ से हमने 24 लिए, तो यहाँ हमने दिए भी कितने? 24। यही मैं आपको कहना चाह रहा था कि ये जो ग्रुप है ये हमेशा ही सेम है, यानी जितना आपने लिया और जितना आपने दिया ये हर हाल में सेम होगा, ये हर हाल में सेम होगा, इसमें कभी डिफरेंस नहीं होगा। अब इस पे सवाल पेपर में कैसे बनते हैं उन बातों पे चर्चा। लेकिन कुछ लड़के हैं और लड़कों के औसत अंक है 50 मार्क्स पर स्टूडेंट, 50 मार्क्स पर स्टूडेंट है ना। कुछ लड़कियां हैं, कितनी लड़कियां हैं सर हमको नहीं पता, कितनी लड़कियां सर हमको नहीं पता, लेकिन लड़कियों का एवरेज है 30 मार्क्स पर स्टूडेंट, 30 मार्क्स पर स्टूडेंट है ना, पक्का। और सर पूरी क्लास का जो एवरेज है, पूरी क्लास का जो एवरेज है सर वो है सर 38 मार्क्स पर स्टूडेंट, 38 मार्क्स पर स्टूडेंट। क्या कह रहा है कि लड़कों का औसत इतना है, लड़कियों का औसत इतना है और पूरी क्लास का इतना है। तो सर हमें ये बताइए कि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, मतलब कितने लड़के और कितनी लड़कियां होंगी उस रिस्पेक्ट, ये आपसे सवाल में पूछेगा। मान लेते हैं यार x लड़कियां हैं और y लड़के हैं, क्या x लड़के हैं और y लड़कियां हैं। तो हमें पता है कि औसत एक ऐसी चीज होती है कि कम वाले को देते हैं और ज्यादा वाले से लेते हैं। तो बताओ बेटा ज्यादा वाले से कितना लिया होगा? तो 12 नंबर उधार लिया होगा हर एक बच्चे से। और कितने बच्चे हैं लड़के? कितने? x। तो इसका मतलब 12x हमने यहां से उधार लिया होगा, 12x हमने यहां से उधार लिया होगा। और मेरे प्यारे बच्चों यहां हमने हर एक को कितने नंबर दिए होंगे? 8 मार्क्स दिए होंगे हर एक बच्चे को, क्योंकि तब औसत के करीब आया होगा। और कितनी लड़कियां जी? y। तो y लड़कियों को कितने दिए होंगे जी? 8y। इस बात का मतलब ये बना मेरे बच्चों कि यहां से हमने 12x नंबर उधार लिए हैं, तो यहां हमने 8y नंबर उधार दिए, और जितने हम यहां से उधार लेंगे उतने ही हम यहां उधार देंगे, जितना उधार लेंगे उतना ही आगे उधार देंगे, तभी लेवल होगा। इसका मतलब 12x और 8y आपस में बराबर है। अगर ऐसा है तो x रखो y बटे लिया होगा, 8/12, 4 दूनी 8, 4 3 12। इसका मतलब x की वैल्यू 2 तो y की 3, मतलब लड़के 2 हैं तो लड़कियां हैं 3, लड़के 2 हैं मेरे बेटा तो लड़कियां हैं 3, है ना। मेरी बात समझ पाए? लड़के 2 हैं तो लड़कियां कितनी मेरे बेटा? 3। ये रेशियो है। दूसरी बात, आपको इस वाली इस तरह भी करने की जरूरत नहीं। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ वाला जो ये डिफरेंस था, यहाँ वाला जो ये डिफरेंस था वो कितना था? 8। यहाँ वाला डिफरेंस कितना था? 8। और 8 एक्चुअल में वैल्यू किसकी आई? लड़कों की, यानी यहाँ वाला डिफरेंस रिप्रेजेंट कर दिया इसको। और यहाँ वाला डिफरेंस कितना था? 12। और 12 वैल्यू किसकी बनी थी? लड़कियों की। तो यहाँ वाला डिफरेंस इनको रिप्रेजेंट कर दे रहा है और यहाँ वाला डिफरेंस इनको रिप्रेजेंट कर दे रहा है, यानी यहाँ का डिफरेंस इसको लड़की की संख्या को, यहाँ का डिफरेंस लड़कियों की संख्या को रिप्रेजेंट करने लगा है मेरे बच्चों। मतलब हमें पेपर में ऐसे करना था कि भैया ये लड़के हैं, ये लड़कियां हैं, तो लड़कों का है 50 मार्क्स पर स्टूडेंट और लड़कियों का है 30 मार्क्स पर स्टूडेंट, 38 मार्क्स पर स्टूडेंट। तो औसत निकालेंगे तो 50 में 38 गया 12 और 38 में से 30 गया 8, यानी इससे इसका डिफरेंस यहाँ लिखो, इससे इसका डिफरेंस यहाँ लिखो, और हमेशा बड़े में से छोटा घटाते। 50 में से 38 घटाया वो यहाँ आया और 38 में से 30 घटाया वो यहाँ आया। अब रेशियो निकालोगे 4 दूनी 8, 4 3 12, तो लड़के 2 हैं तो लड़कियां हैं 3, यानी मिश्रण में हमेशा ये कैलकुलेशन क्रॉस होती है। क्यों क्रॉस होती है? क्योंकि यहाँ जो लड़कियों का डिफरेंस है वो कम आना है लड़कों के, और जो लड़कों का डिफरेंस है वो कम आना है लड़कियों के, क्योंकि जितना यहाँ से उधार लेंगे उतना यहाँ उधार देंगे, पक्का। इसका मतलब ये होगा मेरे प्यारे बच्चों की क्रॉस कैलकुलेशन होगी, ठीक है जी। इसका डिफरेंस इधर जाएगा, इसका डिफरेंस इधर जाएगा, क्लियर। अब सवालों के थ्रू आते हैं।